नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पर्यावरण रहेगा तो मानव बचेगा, प्राणेश कुमार प्राण। आज अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रति वर्षानुसार वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत जिला विविध सेवा प्राधिकरण के प्रमुख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण के मुख्य अतिथि और डॉक्टर कैलाश वर्मा जी की अध्यक्षता में 1100 पौधों का रोपण कर पुनः रामटेक पहाड़ी पर वृक्ष गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। विदित हो कि लगातार 3 बार आग लगने के कारण इस पहाड़ी पर किए गए वृक्षारोपण को नुकसान हुआ था। इस वर्षा ऋतु के आते ही जले हुए पौधे पुनः वृद्धि करने लगे हैं, जिस वजह से पुनः इस पहाड़ी पर श्रमदान के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ। इस अभियान में आए पर्यावरण प्रेमियों को संबोधित करते हुए प्राणेश कुमार प्राण जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण रहेगा तो मानव बचेगा। उन्होंने बताया कि यदि वृक्षारोपण का यह कार्य गायत्री परिवार 100 साल पहले प्रारंभ कर देता तो आज यहाँ घना जंगल होता। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन सभी को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि धर्म न केवल चरित्र का निर्माण करता है बल्कि पर्यावरण का भी निर्माण करता है। वहीं विशेष आमंत्रित अतिथियों में सांसद दुर्गादास उइके, विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे एवं जिले के पर्यावरणविद जन प्रहरी मोहन नागर ने श्रमदानियों को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद डीडी उइके ने कहा कि वेद की ऋचाएं कहती है कि प्रकृति को बचाना हम सभी का दायित्व है। आज सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य प्रकृति के ऋण से मुक्त होता है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से जल प्रहरी की उपाधि प्राप्त भारतीय आवासीय विद्यालय के सचिव मोहन नागर ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंजच में चारज अर्थात जंगल, जल, जमीन, जानवर से प्रकृति को सहयोग करते हैं। इसलिए बुद्धिमान जन अर्थात व्यक्ति ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। यदि गायत्री परिवार सहित अन्य सामाजिक संगठन के लोग पौधारोपण कर प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी प्रकार अन्य लोग भी प्रकृति प्रेमी बनकर जागरूक हो जाएं तो पर्यावरण संवर्धन स्वतः ही शीघ्र हो जाएगा। वहीं विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कहा कि गायत्री परिवार इस पहाड़ी पर वृक्षारोपण कर प्रकृति को बचाने का संदेश दे रहा है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में पौधारोपण करने हेतु न्यायाधीश अतुल राज भवालवी, न्यायाधीश राकेश कुमार सनोडिया, न्यायाधीश सुश्री रीना पीपलिया, वरिष्ठ चिकित्सक एवं पूर्व मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी चौरिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज मालवे, एसडीओपी नम्रता सोंधिया, आरएस उइके, वन विभाग थाना प्रभारी संतोष पंद्रे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हिरमन नागपुरे, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय, अधिवक्ता सुरेंद्र खातरकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल पाठक एवं अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बरथे की रिपोर्ट। प्रोटेक्ट करें, ठीक, एक तरफ तो हमारा है, दूसरा है तो धर्म है। धर्म का क्या ड्यूटी है? धर्म का ड्यूटी है कि पर्यावरण को बचाते हुए धार्मिक भावना को लोगों तक पहुंचाना। अभी मैं इधर से आ रहा था, सांसद महोदय ने भी हर एक जीव में बात कही। ये दृश्य तो अद्भुत है ही। अभी मैं बैतूल से आ रहा था, बारिश हो रही थी, कई गांव से गुजरता हुआ देख रहा था, बहुत गाय बैल बाहर रोड पर बंधी हुई है। एक मन में प्रश्न आया कि बारिश से हम सब भीग रहे हैं, हम सब भाग रहे हैं। कभी हम लोग उसको एक खूंटा में बांध दिए हैं, कभी हम लोग ये उससे पूछने का या उसका इच्छा जानकारी नहीं लिए कि तुमको क्या पानी में भीगना अच्छा लग रहा है कि तुमको शैडो चाहिए। तो हमें पेड़ भी लगाना है, लेकिन हमें उस जानवर की भावना को भी समझना है कि कहीं बारिश उसके लिए कलंक नहीं है। तो एक हम यहाँ पहाड़ी पर जुटे हैं, ठीक है, पेड़ लगाएं, अच्छा है, इस पेड़ का प्रगति को भी हम लोग देखें। लेकिन एक दिन रास्ते में चलते हुए इसी डॉक्टर से भी पूछे कि क्या गाय को इतनी बारिश पसंद है, या क्या वो ठंड से ठिठुर नहीं रही है, क्या उसमें जीव नहीं है, क्या उसमें आत्मा नहीं है? अपने लिए तो कोट है, पेंट है, छाता है, रेनकोट है, उसके लिए क्या है?
तो उसको भी तो जानने का कोशिश करें। तो एक कदम हम लोग पर्यावरण को इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। एक दृष्टिकोण है कि जैसे कि इन्होंने बताया पर्यावरणविद महोदय कि हम नदियों को बचाते हैं, एकदम सही बात है। इस पहाड़ को बचाते हैं, पहाड़ मेरे वजूद के लिए, मेरे अस्तित्व के लिए जरूरी है, लेकिन वो जानवर को भी जरा उसके प्रति भावना की सोच, वो हम बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी सोच बदले। हम सोच बदले कि हमारा काम है पेड़ उखाड़ना नहीं, हमारा काम है पेड़ लगाना। आज बच्चे आए हैं, उनका उत्साह देखने लायक है, लेकिन हमें गांव जाके दूसरे जीव के भी स्थिति, चाहे बकरी हो चाहे गाय हो, उसका भी जरा से भावना समझने की कोशिश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो मैं आज जिस भावना को व्यक्त नहीं कर सकता कि धर्म और विधि एक साथ एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है। विधि तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक धर्म उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि हर एक धर्म वही सिखाता है। जिसको विधि ले जाना चाह रहा है जहाँ पर, धर्म तो आपको सिखा दिया है। धर्म से बढ़कर, चरित्र से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म आपको जो आचरण, वाजपेयी जी का भाषण आप सुन लेंगे, धम्मा का कंसेप्ट क्या है। बहुत बिच्छू महोदय यहाँ पर हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं, उनका धम्मा का कंसेप्ट क्या है। तो अल्टीमेटली आज धर्म और विधि एक साथ होकर इस पर्यावरण को, इस जीव के महत्व को, इस जो इन्वायरमेंट को, प्रकृति के आंगन में बैठकर जो सुलझाने का, जो निर्माण करने का, जो चरित्र निर्माण का, जो सोच के निर्माण का, जो व्यक्तित्व के निर्माण का जो प्रयास है, उसको कोटि कोटि नमन है। हम भविष्य में भी उम्मीद करेंगे कि गायत्री जैसी अन्य धार्मिक संस्थाएं, चाहे वो रविशंकर जी का हो, चाहे वो रामदेव बाबा का हो, ऐसी संस्था आगे आए। अगर वो आएंगे तो हम समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस महान यज्ञ में, इसे हम यज्ञ का ही नाम दें, इस महान यज्ञ में पर्यावरण को बचाना साधारण यज्ञ नहीं है, ये महायज्ञ है। तो इसको सफलता के लिए जरूरी है कि विधि को चलना होगा, समाज के लोगों को चलना होगा, और इन सब से आगे धर्म के लोगों को चलना होगा। धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों लोगों को आना होगा, उन्हें 2 कदम चलना होगा। उन्हें धर्म को, आज से हम लोगों ने वृक्षारोपण के समय गायत्री मंत्र पढ़ा या और भी मंत्र पढ़ के पुष्प और जल अर्पण किया, ये क्या है? हमारा समर्पण है। ये क्या है? हम उसको ईश्वर का स्वरूप दिए। अब हम ईश्वर के स्वरूप को इस गड्ढे में रख लिए हैं, तो फिर हमारा दायित्व क्या बनेगा? हमारा ईश्वर फले फूले और भी इतना बड़ा हो कि हमारे जैसे लोगों को, आने वाले भविष्य में लोगों को अपने गोद में बैठा के ठंडी हवा दे, ऑक्सीजन दे। तो आज इस हरियाली महोत्सव पर विधि और धर्म का साथ होकर पर्यावरण को बचाने का, पर्यावरण को बढ़ाने का जो संकल्प लिया गया है, उसे कोटि कोटि नमन है। और इस अच्छे वातावरण में, जो जिसे कि हम कभी कभी दुष्कर भी कह देते हैं, इस अच्छे वातावरण में, इस हरियाली महोत्सव में, हरियाली के बीच, हरे भरे लोगों के बीच आप सबको आने के लिए, इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद। कोटि कोटि नमन। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। हम तो बोल चुके, अब आप कहेंगे।